हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ब्रिलियंट कंप्यूटर एजुकेशन के चैनल पर। आज हम लोग एमएस एक्सेल के अंदर डेटा एंट्री का काम सीखेंगे। वैसे तो डेटा एंट्री करने के लिए ढेर सारा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सबसे लोकप्रिय, सबसे पॉपुलर जो सॉफ्टवेयर है वो है एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर है। एमएस एक्सेल के अंदर खास तौर से डाटा एंट्री का ही काम किया जाता है। डेटा एंट्री जैसे कि मैनुअली हम लोग कॉपी में पेन से लिखते हैं, उसी डाटा को कंप्यूटर में एंट्री करना ही डेटा एंट्री कहलाता है। तो अगर आप डेटा एंट्री को अच्छे से सीख लेते हैं, प्रैक्टिस के साथ अच्छे से काम करना एक्सेल के अंदर सीख लेते हैं, तो जॉब मिलने की चांसेस अधिक से अधिक बढ़ जाते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और सीखें कि डेटा एंट्री एमएस एक्सेल के अंदर कैसे करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर और सीखते हैं कि एमएस एक्सेल के अंदर डेटा एंट्री का काम कैसे करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर और सबसे पहले सीखते हैं कि एमएस एक्सेल को स्टार्ट कैसे करते हैं। एमएस एक्सेल को स्टार्ट करने के लिए हम लोग स्टार्ट बटन पर जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पर सर्च करेंगे एक्सेल और एंटर करते ही एक्सेल को ओपन कर लेंगे। ये आपका एक्सेल का वेलकम स्क्रीन आ चुका है। इस साइड आपको बना बनाया पंपलेट दिया हुआ, डिजाइन दिया हुआ कि इस तरह का डिजाइन आप एमएस एक्सेल के अंदर ओपन कर सकते हैं। या हम लोग तो फ्रेशर हैं, तो हम लोग स्टार्टिंग में इस पे क्लिक नहीं करते हुए हम लोग क्लिक करेंगे ब्लैंक वर्कबुक पे। और लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर रिसेंटली फाइल दिख रहा है कि जो कि इससे पहले जो फाइल सेव कर रखे और ओपन कर रखे थे वो सब फाइल आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो हम लोग किसी पे क्लिक न करते हुए हम लोग डायरेक्टली जो है ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करके हम लोग एमएस एक्सेल के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। ये है आपका एमएस एक्सेल का इंटरफेस। सबसे पहला पट्टी जो ऊपर में दिया हुआ उसको हम लोग बोलते हैं टाइटल बार, जिसके अंदर फाइल का नाम बुक 1 शो करता है और सॉफ्टवेयर का नाम एक्सेल शो करता है। और जस्ट उसके नीचे मेन्यू बार दिया हुआ है, फाइल मेन्यू, होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू और पेज लोड, ढेर सारे मेन्यू दिए हुए हैं। और हर एक मेन्यू के अंदर ऑप्शन भर भर के दिए हुए हैं। जितना हो सकता है इस वीडियो के अंदर हम कैप्चर करेंगे और जो सब छूट जाएगा हम धीरे धीरे और ढेर सारा वीडियो लाते रहेंगे और आप लोगों को सिखाते रहेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मूला बार, जिसके अंदर कुछ भी काम अगर आप एक्सेल के अंदर करते हैं तो वो सभी आपको यहाँ पर दिखता रहता है। और आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं नेम बॉक्स, जो कि किस सेल में आप क्लिक किए हुए हैं उस सेल का जो है वो नाम बतलाता है। क्योंकि ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है, इस बॉक्स को हम लोग बोलते हैं सेल, और एक सेल जो है रो और कॉलम से मिल करके एक सेल बनता है। कॉलम बोलते हैं ये ABCD वाले लाइन को कॉलम बोलते हैं, और रो बोलते हैं 1 2 3 वाले लाइन को हम लोग रो बोलते हैं। मतलब कि वर्टिकली जो भी लाइन आपको दिख रहा है, खड़ा लाइन जो भी दिख रहा है उसको हम लोग बोलते हैं कॉलम, और लेटिव यानी कि हॉरिजॉन्टल जो भी लाइन दिखता है उसको हम लोग बोलते हैं रो। तो एमएस एक्सेल के अंदर एक सीट में कितने रो होते हैं, कितने कॉलम होते हैं, ये भी हम लोगों को पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं कि एक सीट के अंदर एमएस एक्सेल में कितने रो होते हैं, कितने कॉलम होते हैं और लास्ट कॉलम के नाम क्या होते हैं, वो सब अक्सर पूछे जाते हैं। तो अगर आप एक्सेल 2007 से इस्तेमाल कर रहे हैं, 2007 से ऊपर वाला वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस एक्सेल के अंदर एक सीट में 10,48,576 रो होते हैं और 16,384 कॉलम होते हैं। और लास्ट कॉलम का नाम जो है XFD होता है, ये आप याद रखेंगे। तो यानी कि आप एमएस एक्सेल के अंदर 10 लाख की संख्या में डेटा को एंटर कर सकते हैं। अगर आपको चेक करना हो कि सच में 10,48,576 रो है कि नहीं, 16,384 कॉलम है कि नहीं, लास्ट कॉलम का नाम XFD है कि नहीं, तो उसको चेक करने के लिए हम लोग देखिए एक शॉर्टकट अपनाएंगे। आप कहीं भी क्लिक कर दीजिए और कंट्रोल के साथ डाउन एरो करते ही आप लास्ट रो में पहुंच जाएंगे और यहां पर आपको दिखाई देगा कि 10,48,576 रो की संख्या है। फिर ऊपर जाना हो फर्स्ट सेल में तो कंट्रोल के साथ अप एरो करते ही आप जो है फर्स्ट सेल में एंट्री कर जाएंगे। उसके बाद मुझे लास्ट कॉलम में पहुंचना है तो कंट्रोल के साथ राइट एरो दबाते ही आप लास्ट कॉलम में पहुंच जाएंगे, जिसका नाम है XFD। फिर पहला कॉलम में जाना हो तो कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो कर दीजिए, आप पहला कॉलम में पहुंच जाएंगे। अगर ये जानना हो कि सच में 16,384 कॉलम है कि नहीं, तो यहाँ पर आप 1 लिखिए। 1 लिखने के बाद इस रो को सेलेक्ट कर लीजिए। रो को पूरे रो को सेलेक्ट करना हो तो आप इस तरीके से माउस कर्सर लाएंगे, इस पर क्लिक करते ही पूरा रो आपका सेलेक्ट हो जाएंगे। रो को सेलेक्ट करने के बाद आपको कहां पर आना है, फिल के अंदर आना है और सीरीज में आना है। उसके बाद यहां पर जैसे सेटिंग है वैसे रहने देंगे। इसको ओके करते ही आपको यहां पर 1 2 3 की संख्या दिखा देंगे और कंट्रोल के साथ आप राइट एरो दबाते ही लास्ट कॉलम में पहुंच जाएंगे, जो कि लास्ट कॉलम की संख्या कितना है 16,384, जो आपको यहां पर दिख रहा होगा।
कंट्रोल दबाइए, लेफ्ट एरो दबाइए, फिर से इसको सेलेक्ट करिए और इसको जो है डिलीट कर दीजिए। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि कॉलम कितने हैं, लास्ट कॉलम का नाम क्या है, रो कितने हैं, लास्ट रो का नाम क्या है, वो सब आप इस तरीके से शॉर्टकट की मदद से आसानी से जान सकते हैं। तो आप एक्सेल के सीट के अंदर जो है लगभग 10 लाख की संख्या में डेटा को एंटर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि डेटा एंट्री करते कैसे हैं, वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डेटा एंट्री में जो काम करते हैं वो है सीरियल नंबर लिखते हैं। अगर आपके पास 8 से 10 एंट्री करना हो डाटा को, तो आप मैन्युअली 1 2 3 एंटर, 4 एंटर, 5 एंटर, 6 एंटर, ऐसे मैन्युअली 10 तक आप लिख सकते हैं। वही 10 हो, 100 हो, 500 एंट्री करना हो, तो उसके लिए कुछ इस तरह से लिखना कठिन हो जाता है। तो आप करेंगे क्या, 1 लिखिए, 1 के बाद 2 लिखिए, अब दोनों में अंतर 1 का हो गया, तो दोनों को सेलेक्ट करने के बाद इस पॉइंट से आपको एक ब्लैक पॉइंट दिखा रहा होगा, तो उस ब्लैक पॉइंट पर क्लिक करते हुए इसको ड्रैग कर दीजिएगा, तो कुछ इस तरीके से आपको जो है नंबरिंग आता हुआ दिखाई देगा। तो ये एक 100 ट्रिक है सीरियल नंबर को जनरेट करने का। तो एक तरीका ये हो गया आपका, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं मुझे 1 के बाद ही नंबरिंग शुरू करना है, तो 1 पर 1 लिखिए। 1 लिखने के बाद आप क्या करेंगे, कंट्रोल दबाते हुए इसको ड्रैग करिए माउस से, कंट्रोल कीबोर्ड से कंट्रोल दबाइए और माउस से ड्रैग करते हुए इसको खींचिएगा, तो 1 के बाद अपने आप जो है यहाँ पर आपको नंबरिंग जनरेट होता हुआ दिखाई देगा। तो कुछ इस तरीके से जो आप सीरियल नंबर को एंट्री कर सकते हैं। तो हम जो है आप आज आपको सिखाएंगे कि इसके अंदर एक मार्कशीट, स्टूडेंट का मार्कशीट तैयार कैसे करते हैं वो आज आपको सिखाएंगे। तो पहले हम क्या किए, सीरियल नंबर को लिख लिए। सीरियल नंबर लिखने के बाद हम अगला सेल में जाएंगे और यहां पर लिखेंगे स्टूडेंट्स का नेम। यहां पर लिखेंगे नेम लिखने के बाद यहां पर मोहन, सोहन, अजय, तो जो भी नाम है मैन्युअली आप यहां पर लिख देंगे। अजय, संतोष, यहां पर लिखेंगे संतोष, मुरली, कन्हैया, दिनेश, सुमन, अंजलि, बबीता। तो इस तरह से आप नाम लिख लिए। नाम लिखने के बाद यहां पर क्या करना, मुझे सब्जेक्ट का नाम ऐड करना है, जैसे कि यहां पर मैथ, केमिस्ट्री, टैब से आगे बढ़ेंगे, यहां पर देंगे फिजिक्स, फिर टैब दबाएंगे, फिर यहां पर लिखेंगे इंग्लिश, फिर टैब दबाएंगे, यहां पर लिखेंगे हिंदी, फिर एंटर से नीचे आएंगे और यहां पर नंबर देंगे। तो नंबर देने के लिए मैन्युअली आप कीबोर्ड से नंबर पैड का इस्तेमाल कर लीजिए। कुछ इस तरह से नंबर आप लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह से नंबर लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। प्रैक्टिस करने के लिए अगर आप नंबर लाना चाहते हैं तो कुछ कमांड से उसका आप फॉलो करें, लेकिन सच माने में आप नंबर दे रहे हैं स्टूडेंट को, तो जो नंबर उनका आया है वो नंबर आप मैन्युअली आपको टाइप करना होगा। लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए अगर आप नंबर लाना चाहते हैं तो उसके लिए करना कि आपको इस जहां तक नंबर चाहिए उतना आप सेलेक्ट कर लीजिए, जहां तक नंबर चाहिए उतना सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको एक फॉर्मूला लिखना है, उसका नाम है रैंड बिटवीन। तो इक्वल टू लिखेंगे RAND, रैंड, यहाँ पर बिटवीन लिखेंगे और टैब से फॉर्मूला को ले लेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद बॉटम से टॉप, यहाँ पर दिखा रहा है आपको बॉटम कॉमा टॉप, तो बॉटम नीचे कितना नंबर शुरू करना है, तो मुझे 50 नंबर से शुरू करना है और कॉमा देंगे। टॉप कहां तक नंबर देना है, तो मुझे 82 तक नंबर देना है और मैन्युअली एंटर नहीं करेंगे, कंट्रोल के साथ एंटर करके सभी स्टूडेंट को मार्क्स दे देंगे। अब इसमें एक दिक्कत ये भी है कि जब आप फार्मूला के मदद से किसी का नंबर लाते हैं, नंबर जनरेट करते हैं, तो कोई भी काम करेंगे तो अपने आप जो है नंबर चेंज होता रहेगा। गौर कीजिए, आप कोई भी काम करिएगा तो अपने आप नंबर स्टूडेंट का चेंज होता रहेगा। इस नंबर को आप फिक्स कैसे करेंगे, तो इसको फिक्स करने के लिए करना कि आपको फिर से दोबारा इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इसको कंट्रोल C से हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और पेस्ट स्पेशल में आना है। उसके बाद यहां पर आपको वैल्यू में टिक लगा करके इसको मैन्युअली ओके कर दीजिए। ओके करते ही फार्मूला से वो वैल्यू में कन्वर्ट हो गया है और आप कोई भी काम करिएगा तो यहां पर देखा देगा आपका जो नंबर है वो ऑटोमेटिक चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन अब जो ये फिक्स हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल लिखने के बाद यहाँ पर इसका टोटल निकालना है। तो टोटल निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर इक्वल टू SUM सम लिखेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद इस पूरे नंबर को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद एंटर करते ही आपका जो है टोटल मार्क निकल जाएगा। और एक निकाल चुके हैं फॉर्मूला के मदद से, तो इसमें क्लिक करिएगा और यहाँ इस पॉइंट से क्लिक करते हुए इसको इस तरह से आप ड्रैग कर सकते हैं। उसके बाद मुझे यहाँ पर निकालना है परसेंटेज, स्टूडेंट का परसेंटेज कितना है वो निकालना है। तो उसके लिए फिर से इक्वल टू करेंगे और टोटल मार्क को सेलेक्ट कर लेंगे और डिवाइड का सिंबल लगा देंगे। और सब्जेक्ट कितना है, 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट है, तो 5 डाल देंगे, यानी कि 500 का मार्क है, उसमें 300 से ऊपर नंबर लाया है तो 500 का है तो 5 डाल देंगे, और 800 का होता है 8 डाल देंगे, 400 का होता है 4 डाल देंगे। और इसको एंटर करते ही इसका परसेंटेज निकल जाएगा और इसमें क्लिक करके इसको जो यहाँ पर ड्रैग करके उसको खींच लेंगे तो सभी का परसेंटेज भी दिखाई देगा। तो इस तरह से जो है आप किसी का भी परसेंटेज निकाल सकते हैं, टोटल मार्क निकाल सकते हैं।
अब हम लोग इसको प्रिंट करते हैं। तो प्रिंट करने के लिए आप जब ये आएंगे तो कुछ इस तरीके से आपका जो है डाटा दिखाई देगा, जो कि अभी प्रॉपर तैयार नहीं हुआ है। तो प्रॉपरली तैयार कैसे होगा? प्रॉपरली तैयार करने का मतलब ये है कि ना इसमें बॉर्डर दिख रहा है, ना कुछ कलर है, ना हेडिंग कुछ बोल्ड है, कुछ मतलब जो होना चाहिए प्रोफेशनली वो काम नहीं किया हुआ है। हम लोग स्केप से बाहर निकलते हैं और पहले जो हेडिंग है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। हेडिंग को सेलेक्ट कर लिए, इसको बोल्ड कर देंगे, साइज को थोड़ा यहाँ से हम लोग बढ़ा देंगे इस तरीके से। उसके बाद जो मेरा डाटा है उसको भी सिलेक्ट करेंगे और शायद तो अब थोड़ा बढ़ाना हो तो बढ़ा सकते हैं और सेंटर करना हो सभी को तो यहाँ पर आप सेंटर भी कर सकते हैं। इस हेडिंग को भी सिलेक्ट कर लीजिए, इसको भी आप यहाँ से मैन्युअली सेंटर कर दीजिए। अब लगाना है बॉर्डर, तो इसको पूरे को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने का और बहुत सारा तरीका है, जैसे कि एक कंट्रोल दबाइएगा तो पूरा सेट हो जाएगा, या नहीं तो एक जो है आप यहाँ पर क्लिक करिए, कंट्रोल शिफ्ट दबाइए और राइट एरो फिर डाउन एरो, तो आपका डाटा जो है सेलेक्ट हो जाएगा। तो आप कंट्रोल ए का इस्तेमाल करिए, आसान होएगा और काम करने में भी आपको मजा आएगा। तो इसको हम सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद इसमें लगाना है बॉर्डर। तो बॉर्डर लगाने के लिए आप यहाँ पर होम मेन्यू में बॉर्डर में आएंगे और यहाँ पर जो है इसको कर देंगे ऑल बॉर्डर। तो आप देखेंगे आपके डाटा में बॉर्डर भी लग चुके हैं। अब जो इसको आप प्रिंट करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से बॉर्डर के साथ डाटा प्रिंट होंगे। जी हाँ दोस्तों, अब इसमें कलर करना है। तो कलर करने के लिए सिंपली आप जिसको कलर चेंज करना है उसको सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको दे रखा है कलर, इसका नाम है फिल कलर, इसमें क्लिक करिएगा। जो कलर अच्छा लगे उसमें क्लिक कर दीजिए। हम ले लेते हैं ब्लू कलर। ब्लू लेने के बाद टेक्स्ट कलर करना है व्हाइट। तो यहाँ पर टेक्स्ट कलर में आएंगे, यहाँ पे इसको कर देंगे व्हाइट। व्हाइट करने के बाद फिर नीचे वाले डाटा को सेलेक्ट कर लेंगे, इसका कलर करना है मुझे येलो। तो फिर फिल में आएंगे और यहाँ से इसको कर देंगे येलो कर देंगे। येलो करने के बाद टेक्स्ट का कलर कर देंगे ब्लैक। तो कुछ इस तरह से जो है आप डेटा को फिल कर सकते हैं। तो अब मुझे करना क्या है, सबसे ऊपर में एक हेडिंग बनाना है, इसमें लिखना है मुझे स्टूडेंट्स डाटा। तो स्टूडेंट्स डाटा या मार्कशीट कुछ भी लिखना हो तो उसके लिए मुझे ऊपर में हेडिंग बनाना है। तो ऊपर में जगह है नहीं जो हेडिंग बनाइएगा। तो ऊपर में एक रो को खाली करने के लिए करना क्या, आपको सिंपली उसमें कहीं भी क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर इंसर्ट में आएंगे और ऊपर में एक कॉलम चाहिए, ऊपर में एक रो चाहिए। तो रो के लिए इंसर्ट यहाँ पर रो कर देंगे तो ऊपर में एक खाली आपके सामने रो आ जाएंगे और उस रो को पूरे को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दिया मर्ज। मर्ज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पूरा मर्ज हो चुका है और यहाँ पर आप लिख देंगे स्टूडेंट्स मार्कशीट। लिखने के बाद फिर बाहर क्लिक करेंगे, फिर दोबारा इसमें क्लिक करेंगे, इसको बोल्ड कर दीजिए, साइज को थोड़ा इंक्रीज कर दीजिए। अब जो कलर उसमें सूट करे वो कलर आप यहाँ से जो है इसको मैन्युअली अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप स्टूडेंट का एक प्रॉपरली डाटा को तैयार कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही सिखाएंगे आपको, और आगे बहुत सारे वीडियो आते रहेंगे और आपको एक्सेल से रिलेटेड बहुत सारे चीज आपको सिखाते रहेंगे। तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब किए हुए हैं तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।